नमस्कार। आज हम सब प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में जानेंगे। महाकवि निराला जी का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक रियासत में सन 1896 में बसंत पंचमी के दिन हुआ था। निराला जी के पिता का नाम पंडित राम सहाय तिवारी था और वे उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में गढ़ाकोला नामक गांव के निवासी थे। वे अपना गांव छोड़कर महिषादल नामक रियासत में बस गए थे और उस समय सिपाहियों के जमादार और राज्य कोष के संरक्षक थे। जब निराला केवल 2.5 वर्ष के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया। अतः निराला का बचपन पिता की देखरेख में ही बीता। निराला जी का जन्म रविवार को हुआ था, अतः उनका नाम सूर्य कुमार रखा गया, जिसे सन 1917-18 के लगभग निराला जी ने बदलकर सूर्यकांत कर लिया। कलकत्ता में श्री सेठ महादेव प्रसाद के द्वारा संचालित पत्र मतवाला में पहुंचने पर निराला ने अपना उपनाम निराला रखा। बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी निराला जी ने हाई स्कूल की कक्षा तक आते आते सीख ली थी। 10वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर पढ़ाई और आगे न बढ़ सकी निराला जी की। 11 वर्ष की अवस्था में मनोहरा देवी से निराला जी का विवाह हुआ। मनोहरा देवी के संपर्क में आने के बाद हिंदी के प्रति उनकी अभिरुचि बढ़ी और सरस्वती पत्रिका के सहारे निराला जी ने अपनी साहित्य साधना शुरू की। सन 1916 ईस्वी में उन्होंने प्रसिद्ध रचना जूही की कली की रचना की। उसी समय महिषादल में रहते हुए ही निराला जी ने रविंद्र कविता कानन और हिंदी बंगला का तुलनात्मक व्याकरण पुस्तकें लिखी। 1922 में रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का और 23-24 में मतवाला का संपादन किया। 2-3 वर्ष मतवाला के संपादक मंडल में रहकर फिर कुछ समय बाद वे गंगा पुस्तकमाला लखनऊ के संपादक और फिर सुधा मासिक के संपादकीय लेखक बने। 1930 से 1942 तक का समय उनके आर्थिक संघर्ष का समय था। उस समय उन्होंने कहानियां, उपन्यास और कई फुटकर निबंध लिख डाले थे। निराला बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने काव्य, उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, निबंध, जीवनी और समीक्षाएं तो लिखी ही, बंगला और संस्कृत से अनुवाद आदि का कार्य भी उन्होंने खूब किया। छायावादी कवियों में तो निराला का महत्वपूर्ण स्थान है ही, प्रयोग के क्षेत्र में भी वे कई दिशाओं में अग्रणी रहे। समकालीन कविता के लिए वे उस समय आदर्श माने गए। हिंदी में मुक्त छंद के वे प्रथम पुरस्कर्ता कहे जाते हैं। दार्शनिकता, विद्रोह और क्रांतिकारिता के साथ साथ श्रृंगार की तरलता भी उनकी रचनाओं में अंतर्भूत है। उन्होंने छंद, भाषा, शैली और भाव सभी स्तरों पर नवीन प्रयोग किए और काव्य को नई दिशा दी। मुक्त छंद में जैसा आवेगपूर्ण प्रवाह और गीतों में जैसी संगीत माधुरी उनकी कविताओं में है, वैसी कम ही दिखाई पड़ती है। निराला जी का काव्य इस बात का प्रमाण है कि पुराने छंदों के बंधन से मुक्त होकर कविता मुक्त छंद में एक साथ दुर्धर वेग और परुषता का निर्वाह भी कर सकती है। जूही की कली कोमलता के लिए और राम की शक्ति पूजा परुषता के सुंदर उदाहरण है। निराला की मुक्त छंद वाली कविताएं आख्यान प्रधान हैं और मुक्त गीत भाव और कल्पना प्रधान। नाद योजना की ओर अधिक झुकाव के परिणाम स्वरूप निराला के गीत स्वर ताल युक्त बन गए हैं, पर वे राग रागनियों की रूढ़ी से भी मुक्त हैं। निराला के गीतों में धार्मिक गीतों की सी पवित्रता है। श्रृंगार, आत्मनिवेदन, प्रकृति वर्णन और देश प्रेम इनके मुख्य विषय हैं। निराला जी द्वारा लिखी गई सरोज स्मृति कविता हिंदी का अन्यतम शोक गीत है और उनके द्वारा लिखी गई राम की शक्ति पूजा अपनी रचना शिल्प के कारण महाकाव्यात्मक कविता कहलाती है। वस्तुतः निराला भावगत और कलागत उदात्तता के कवि हैं। निराला ने छायावादी कविताओं के अतिरिक्त प्रगतिवाद को भूमि प्रदान करने वाली वह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक जैसी कविताएं भी लिखी और विधवा जैसी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने संस्कारशीलता को भी स्थान दिया। अपनी प्रबंध काव्य तुलसीदास के द्वारा उन्होंने सांस्कृतिक पुनरुद्धार की भावना को जगाया।
साथ ही उन्होंने व्यंग्य विनोदपूर्ण कविताएं भी रची। कुकुरमुत्ता कविता में व्यंग्य और उपालंभ अपनी पराकोटि को पहुंचा है। बेला और नए पत्ते में फारसी के बंद हिंदी में ढाले गए हैं। निराला नितांत संस्कृत निष्ठ रचना करने में सिद्धहस्त थे और सरल ठेठ भाषा में अभिव्यक्ति में भी उतने ही सक्षम। उन्होंने गजलों की भी रचना की है। अर्चना और गीत गुंज में वे आत्म अनुभूति भी प्रकट करते हैं तथा कहीं कहीं व्यंग्य पर भी उतर आते हैं। तात्पर्य यह है कि निराला की रचना क्षमता हर प्रकार से वैविध्यपूर्ण और समृद्ध है। उनकी काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुक्कुरमुत्ता, अणिमा, बेला, अपरा, नए पत्ते, आराधना, अर्चना, गीत गुंज और सांध्य काकली। उनकी गद्य रचनाओं में कहानी संग्रह हैं लिली, चतुरी चमार, सुकुल की बीबी, सखी और देवी। उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे। रेखा चित्र हैं कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिया। निबंध और आलोचना है प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध पद्म, पंत और पल्लव, रविंद्र कविता कानन और चाबुक। निराला छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। वह छायावादी कवियों में अग्रणी हैं। इन्होंने छायावादी भाषा को नूतन पदावली देकर उसके भंडार को समृद्ध किया और भाषा को गूढ़तम भावों की अभिव्यक्ति को वहन करने की शक्ति प्रदान की थी। निराला ने प्रस्तुत विधान को परंपरा के बंधनों से मुक्त किया, नवीन ढंग के अलंकारों की योजना की और भाषा को ध्वन्यात्मक एवं संगीतात्मक बनाया। मुक्त छंद के तो निराला अग्रदूत हैं ही। कहा जा सकता है कि निराला ने नवीन दिशा और नवीन शक्ति देकर छायावाद को प्राणवान बनाया और इतना ही नहीं, प्रगतिवाद के आवागमन की सूचना देने वाले अग्रदूत के रूप में वे देखे जाते हैं। धन्यवाद।